क्या अगला नंबर भी केजरीवाल का है? अब ये तो हो सकता है, अब जांच में पता लगेगा वो क्या बिहार है। में खाली जगह की जा रही हो, कोई वो दूर की बात नहीं है। भाई रूम की चल रही हो। बेरोजगारी और महंगाई जो राहुल गांधी बोलते हैं, ये बड़ा मुद्दा रहने वाला है 2024 में। वो खुद ही अभी बेरोजगार हैं, उनको खुद ही की रोजगार की जरूरत है। अभी वही ढूंढ रहे हैं वो कि हमें भी नौकरी मिल जाए इंडिया प्रधानमंत्री बनने की। ये बताइए 2024 में आपको कौन लगता है कि इस बार पीएम बनेगा? मोदी की संभावना है, क्योंकि कोई दूसरा आदमी तो है नहीं। जो आदमी विपक्ष में भी हैं वो सब कोई उस लायक है नहीं जो इस समय प्रधानमंत्री मोदी का पद को। विजन अच्छा है, हाँ, वर्किंग स्टाइल अच्छा है, तो आई एम श्योर मोदी। राहुल गांधी के विषय में क्या कहना चाहेंगे, जो न्याय यात्रा भी निकाल रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं? देश को लेके आगे नहीं चल पाएंगे। उन्हें देश का नॉलेज ही नहीं है, हमारा इंडिया है क्या, वो यही नहीं जान पा रहे हैं। क्या बोल रहे थे? अभी उन्हें बहुत स्टडी की ज़रूरत है। स्ट्रगल की ज़रूरत है, वो अभी उनको इतना है नहीं कि वो पूरे देश को संभाल पाएँ। मोदी जी ने तो विश्व में भी अपने भारत को रखा है, विश्व पटल पे अच्छी छवि बनाई है, तो लगता नहीं है कि उनके अलावा कोई है इस समय अभी। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट में पिछले 10 सालों में महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है और इसीलिए पब्लिक को उनसे। महंगाई भारत में ही नहीं है, आप ग्लोबल स्तर पे देखिए ना, इंटरनेशनल लेवल पे देखिए, हर जगह महंगाई है। ये मोदी की बढ़ाई हुई नहीं है, तो क्या कहना है? नेचुरल है, बढ़ेगी। महंगाई बढ़ना कोई उसका वो नहीं, महंगाई बढ़ेगी कोई, हाँ, रोजगार लेकिन उनने इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना अच्छा प्रोग्रेस किया है आज भी। ये हाँ, क्या बोल रही थी आप? भारत को आज जिस हिसाब से जाना जा रहा है वो पहले कभी नहीं था। उसने एक अपनी आइडेंटिटी बनाई है मोदी। भारत को विश्व छवि पे उन्होंने दिया है, अच्छा एक पोजीशन और बनाया आने है। वाले समय में भारत विश्व गुरु होगा, आई एम श्योर। ये पक्का है, विश्व गुरु की छवि तो। विश्व गुरु को डिफाइन करें तो कैसे आप डिफाइन करेंगे, मतलब क्या भारत की भूमिका क्या रहेगी? आप इकोनॉमी के स्तर पे ले लीजिए, आप एजुकेशन में ले लीजिए, या इंफ्रास्ट्रक्चर में ले लीजिए। बात विश्व पटल पे रखते हैं, उनकी बात की अहमियत होती है। और पिछली बार कांग्रेस गवर्नमेंट में इतनी अच्छी छवि नहीं रही, अगर थोड़ा बहुत इंदिरा गांधी के समय में थी, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो उन्होंने विकास किया है वो आज तक तो इतना बड़ा विकास नहीं हुआ। और आप एज ए वोटर आपको क्या लगता है 2024 में कौन बनेगा पीएम? ये तो मोदी जी ही नज़र आते हैं सर। इसकी रीज़न ये जो मंदिर बना है, इसके साथ एक लहर बन गई है, उसकी वजह से तो अभी तक तो यही नज़र आता है। आपको क्या लगता है जो मंदिर का निर्माण हुआ है, क्या पब्लिक के लिए इतना बड़ा कंट्रीब्यूट किया है मोदी जी ने? पब्लिक के लिए नहीं, वो भारत के लिए ज़रूरी था, वो हर हिंदू के लिए, हिंदू ही नहीं हर इंडियन के लिए ज़रूरी था कि अगर तो पूरे विश्व के एक उनका छवि है बनी हुई, मर्यादा पुरुषोत्तम की, जो एक सभी के लिए, एनी पर्सन, कोई भी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, मैनेजमेंट की नॉलेज आती है राम का छवि देखने से, किस तरीके से अपने जीवन को आदमी कैसा संभाले। होना चाहिए हमारा। वो तो कहते हैं कि जो राम जी का फंक्शन था, ठीक है सबके राम है, लेकिन इसको पार्टी का फंक्शन बना दिया, इसको पब्लिक फंक्शन बनाना चाहिए था। विपक्ष तो बोलेगा ही, विपक्ष तो बोलेगा ही, उनके पास और कुछ है ही नहीं, और कोई कमी नहीं है। और वो क्या राम को नहीं मानते हैं? क्या उनके पिता राम को नहीं मानते थे? तो ज्ञानवापी में इसी तरह के शिव मंदिर के सबूत मिल रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगला नंबर अयोध्या के बाद वाराणसी है। देखिए, उसको देखने के लिए बहुत बड़ी संस्था बैठी हुई है सुप्रीम कोर्ट, उस विषय पे बात ना करें। वो नागरिक नहीं बोलेगा, चाहेगा तो हर कोई, लेकिन वो उन्हें देखने सबूत जो मिल रहे हैं और ये अपील भी की जा रही है कि मुस्लिम जो हैं सबूतों। हाँ, और हमारा इस विषय में नहीं बोलना ठीक है, अच्छी बात है। कोर्ट के आदेश में ही हुआ है। कोर्ट जो करेगा वो मान्य होगा। अच्छा, ये जो है बेरोजगारी और महंगाई जो राहुल गांधी बोलते हैं, ये बड़ा मुद्दा रहने वाला है 2024 में। वो खुद ही अभी बेरोजगार हैं, उनको खुद ही की रोजगार की जरूरत है। अभी वही ढूंढ रहे हैं वो कि हमें भी नौकरी मिल जाए इंडिया प्रधानमंत्री बनने की। थैंक यू। आप क्या बोलेंगे? महंगाई और बेरोजगार मुद्दा है? मुद्दा है। मुद्दा है। तो क्या कौन छुटकारा दिलाएगा महंगाई और बेरोजगारी से?
अभी जो करंट सरकार चल रही है यही इसी से उम्मीद कर सकते हैं आप, और किससे उम्मीद करेंगे, क्योंकि विपक्ष जो है वो छिन्न भिन्न है नहीं विपक्ष कहीं पे भी। ये जो प्रयास हो रहा था 1-1.5 साल से नीतीश जी के जाने के बाद, तो बिल्कुल ही टूट गया। ममता जी अपनी भाषा अलग से बोलती हैं और सभी को अपना अपना निजी स्वार्थ है। स्वार्थ तो सभी को ही, सभी पार्टियों को है, बेशक वो इधर बीजेपी हो कांग्रेस। मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं आपको निष्पक्ष बता सकता हूँ इस बात के लिए। मैं महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, ये सब चीज़ें कहीं नहीं छुपी हुई हैं। अरे तो ये जो है, ये बताइए कि इंडिया गठबंधन एक समय में बना था, तमाम जो अलग अलग पार्टियों के नेता थे एक मंच पे दिखाई देते थे, आज कहीं नहीं दिखाई दे रहा। पंजाब में आप और कांग्रेस के रास्ता अलग हो गया, पश्चिम बंगाल में रास्ता अलग हो गया है, बिहार में अलग हो गया है। धीरे धीरे सब आ रहे हैं ना, ईश्वर सबको बुला रहा है, सबको ज्ञान दे दिया उसने। ये सब, हाँ, ये सब एक ही पार्टी में हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है अब इंडिया गठबंधन किस पोजीशन पे है? एक समय में था कि जो मोदी को लग रहा था कि टक्कर दे पाएंगे, अब क्या वो ऐसी स्थिति है? वो कभी भी टक्कर नहीं दे पाएंगे। ये गठबंधन खत्म हो गए, सब मोदी में इन्वॉल्व होंगे। क्या 2014 से जो ये लोकल सरकारें हुआ करती थी, जो जिस वजह से इन लोगों ने रास्ते अपने अपने तरीके से निकाले। 2G भी उसी टाइम में हुआ क्योंकि गठबंधन की सरकार थी, और वो गठबंधन की सरकार का समय अब रहा नहीं है, और हमारे देश के हित में भी नहीं है गठबंधन की। अच्छा ये बताइए, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग लग रहा उसे है? भी लीजिए। हाँ, वो दुरुपयोग का लग रहा है, आरोप लग रहा है कि केजरीवाल कह रहे हैं, बाकी भी हेमंत सोरेन भी कह रहे हैं कि उस चीज को एक सिस्टम चेक कर रहा है ना, और प्रमाण के साथ। तो ये सवाल आप उनसे करें। आपको क्या लगता है ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है मोदी गवर्नमेंट विपक्ष को डराने के लिए? दुरुपयोग तो जब होगा जब वो उनके ऊपर कोई सबूत ना मिले, तब दुरुपयोग माना जाएगा। जब सबूत मिल रहे हैं तो उसको कोई भी है। तो केजरीवाल भाग क्यों रहे हैं? समन भेजा जा रहा है उनको, 5वीं बार 6ठी बार भेजा जा रहा है, फिर वो पिछले। ईमानदार है ना, केजरीवाल ज़्यादा ईमानदार आदमी है। आपको क्या लगता है हेमंत सोरेन के बाद क्या केजरीवाल का नंबर है? बहुत ईमानदार है वो। आम जनता इन बातों का जवाब देने से डरती भी है। मैं आपको सच बताऊं, अगर जो कहीं विपक्ष के पक्ष के किसी भी नेता के ऊपर ऐसी ईडी की कार्रवाई और सीबीआई की कार्रवाई होती होगी तो इससे सरकार की साख बढ़ेगी। ऐसा कुछ नहीं होता, ये होता सिर्फ विपक्ष के साथ है। अगर जो विपक्ष, इसका मतलब बाकी सब दूध के धुले हुए हो गए, कि जो दूध के धुले हुए हो गए वो बीजेपी में चले गए, वो स्पष्ट हो गया। वो वॉशिंग पाउडर निर्मा वाला काम है। मैं आपको फिर दोबारा से बता रहा हूँ कि मैं किसी भी पार्टी का मतलब आप मानते हैं कि मोदी गवर्नमेंट में ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग होता है, इस्तेमाल होता है? मैं शायद ना इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं इसके लिए अपनी एक राय दे सकूं, लेकिन ये आप भी जानते हैं कि अगर छगन भुजबल जी को ले लीजिए जी, वो अजीत पवार जी हैं, और ये सारे के सारे, अब इनका नाम नहीं आता। ये सब छुपे छुपे फिर रहे थे, और अब इनका कोई नाम नहीं आ रहा। इन पे भी कार्रवाई हो जाती तो और ज़्यादा। जो अभी बहन जी ने बोला कि हम विश्व गुरु बनने के लिए हैं, विश्व गुरु बनने के अंदर सारे शिष्य भी तो बराबर कर दीजिए। कुछ चीज़ों को अलग करके क्यों कर रहे हैं? तो आपको लगता है सीबीआई और ईडी की कार्रवाई कुछ 22 तरीके से की जा रही है? अब वो थोड़ा बहुत तो आदमी अपना भाई सत्ता में है तो करता है, लेकिन अब वो उसकी अपना जो जांच करेंगे उसके बाद पब्लिक अपने आप देखती है कि क्या हो रहा है नहीं। जैसे केजरीवाल जी हैं, वो ईमानदारी की छवि है उनकी काफ़ी, जिन्होंने अपने गुरु को ही सबसे पहले लात मारी, फिर कुमार विश्वास जी की लात मारी। तो केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में अब गवर्नमेंट जो लोकसभा चुनाव होगा, सीटों का बंटवारा हो गया कांग्रेस और आप में, और एक समय में केजरीवाल कहते थे कि हम कसम खाते हैं कि नहीं, उनके साथ नहीं जाएंगे। वो होगा ही नहीं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो होगा ही नहीं। क्योंकि देखिए, आप सुनिए, एमएलए उनके पास कांग्रेस के पास नहीं है, और पिछले 2 टर्म्स में या 3 टर्म्स में कांग्रेस का कोई एमपी भी नहीं रहा है। और जो हमारी ये एमसीडी की हमारी गवर्नमेंट है, उसके अंदर भी नगण्य पोजीशन है उसकी। तो किस बेस के ऊपर उनको कुछ मिलेगा? वो नहीं देंगे।
तो वजूद खत्म हो जाएगा, आपको क्या लगता है कांग्रेस का अगर आपसे वजूद ख़त्म होने वाली कोई ऐसी पोजीशन नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अच्छी अपना छवि बनाएं अपने। अभी पहले उनको अभी स्टडी करने की काफ़ी ज़रूरत है। वो अपने लिए जो अभी एकदम से सोच रहे हैं कि हम अपना सत्ता सुख प्राप्त करें, वो इतनी आसानी से लाभ है नहीं, क्योंकि अब जनता भी थोड़ा सा वो वाली नहीं रही। जैसे संजय सिंह हो गए, फिर सत्येंद्र जैन हो गए और मनीष सिसोदिया हो गया, क्या अगला नंबर भी केजरीवाल का है? अब ये तो हो सकता है, अब जांच में पता लगेगा वो क्या है। में खाली जगह की जा रही हो, कोई वो दूर की बात नहीं है। भाई रूम की चल रही हो, पकड़े जाएंगे तो हर कोई जाएगा। आम जन है, हम आम जन है, सुन लीजिए। और हम ना अपने राष्ट्र के खिलाफ नहीं बोलते, हम देशभक्त पक्के हैं। नहीं, मैं तो केजरीवाल को भी क्या बनना मैं कह रहा हूँ, फिर कहता हूँ कि अगर जो मुझे इन बातों के लिए निंदा के अंदर मुझे मोदी जी की निंदा करनी होगी तो मैं नहीं करूँगा। मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि हमारे दिल में राष्ट्र बसता है, ठीक है ना। क्योंकि एक नेता हमारा, एक स्पष्ट छवि वाला नेता लगा हुआ है, काम कर रहा है और उसके रिजल्ट्स भी आ ही रहे हैं। किसी मोर ओवर किसी को अच्छे मिल रहे हैं, किसी को कम मिल रहे हैं। मैंने मुद्दों की बात कही है, मुद्दों को अगर आप समझेंगे, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार है जी, ये वाले मुद्दे तो ज़रूर उठेंगे ही उठेंगे हर हालत के अंदर। लेकिन हवा चलेगी और कहाँ जाएगी? अभी तक तो 2024 का इलेक्शन जो अभी तक टिल टुडे 2 फरवरी 2024 को मैं आपको यहाँ खड़ा होकर कह रहा हूँ कि ये सीटें शायद 375 से ज़्यादा भी है ऐसा।